देना चाहे तो उसका आधा का मिश्रण ले तो त्रिभुज बाहर निकल करके आ जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा। अगर हम आयत को बिंदु से काट दें तो जो एक आकृति हमारी निकल करके आएगी वो त्रिभुज आएगी। और इसी बेस पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आधार मतलब जिसको कोई चीज उस आधार बोलते हैं वो उसकी ऊंचाई उन दोनों की गुणा करते हैं और उसका आधार करते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम वर्ग को लेंगे और उसमें से विकर्ण से उसे काट देंगे तो हम दो त्रिभुज मिलेंगे, मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के त्रिभुज का आधा होगा। इसी तरीके से हम आयत का क्षेत्रफल लें, उसमें से अगर दो त्रिभुज निकालें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसे यही कॉन्सेप्ट है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा यानी कि विदेश है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बच्चों को दे देंगे तो उनसे पूछेंगे कि आप अनुमान लगाइए इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी सेट्स है, कितनी गिनतियों में है, मतलब चीजें। तो जैसे मैंने आपको दे दी, अनुमान लगाइएगा कितनी होंगी इसमें, अनुमान लगाइए। टोटल सारा कुछ कितना होगा पहले तो ऑब्जेक्ट कितने हैं, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से 17-18 है। 17-18 आप बताइए सर। 20 और टाइम्स कितने हैं अनुमान आप बताइए। 2-3 होंगे। स्केच बताइए सर, इसमें कितनी है? बीट्स बताइए सर, अनुमान लगाइए कितने होंगे इसमें। तो मैम ने इसलिए तो बेट्स डाली फिर कि उसका जल्दी अनुमान नहीं लगेगा। क्लोज बताइए सर, जल्दी बताइए सर, कितने होंगे? आप बताइए सर, टाइम्स कितनी है इसमें? गणित परीक्षा का दिन आया, दिल मेरा यूं घबराया, बुरा सगुन घर से चलते ही बिल्ली को सम्मुख पाया। छोड़ गणित के घंटे मैंने समय बहुत बर्बाद किया, ठीक परीक्षा के दिन पहले थोड़ा सा कुछ याद किया। एक खटारा सी बस पकड़ी केंद्र परीक्षा जाने को, वो भी आतुर सी लगती थी पेपर को छुड़वाने को। 1 किलोमीटर पहले ही उसने डेरा डाल दिया, पंचर जैसी बीमारी ने उस पर घेरा डाल दिया। टेम्पू जैसा तेज दौड़ता कक्ष परीक्षा तक पहुंचा, पैर फिसलकर गिरा फर्श पर, उतर गया मेरा पुला। आधा घंटे लेट हुआ तो पर्यवेक्षक ने धमकाया, गणित परीक्षा का दिन आया, दिल मेरा यूं घबराया। हाथों में पर्चा आते ही अंधकार सा फैल गया, प्रश्न एक भी याद नहीं, मन में यही झमेला था। ऐसे कठिन सवाल भरे थे, क्या बतलाऊं भैया जी, गणित विषय जैसी नदियां में डूब रही थी नैया जी। पर्चा 100 नंबर का था पर मुझको 10 की भी आस नहीं, विषय गणित अंकों का खेला, लिख सकता बकवास नहीं। प्रश्न पत्र इतना कैड़ा था जैसे सुतली वाला बम, काला अक्षर भैंस बराबर, सच में उस दिन जाने हम। देख देख कर प्रश्न अनोखे, कांप रही थी मेरी काया, गणित परीक्षा का दिन आया, दिल मेरा यूं घबराया। उत्तर जिनके याद नहीं थे प्रश्न उभर कर आए थे, दो दो पर्यवेक्षक कमरे में मुझ पर नजर गड़ाए थे। पर्ची का बस एक आसरा, कुछ तो मैंने करना था, चालाकी से नकल सहारे दरिया पार करना था। पर्यवेक्षक के कान में बोला, सुनो गुरुजी मेरी अर्जी, पैंट फटी पीछे से सारी, जल्दी से खोजो दर्जी। इतना सुनकर पर्यवेक्षक तो कुर्सी पकड़ी बैठ गया, दूजा उसकी देखा देखी पड़ी बेंच पर बैठ गया। फटी पैंट ऐठू के कारण मसला अपना सुलझाया, गणित परीक्षा का दिन आया, दिल मेरा यूं घबराया। मैंने तुरंत निकाली पर्ची, आंखों का छूटा जाला, थोड़ी सी चालाकी ने यूं खोला किस्मत का ताला। बहुत नहीं पर थोड़ा सा ही पर्चे को हल कर डाला, गणित रूप की नदियां में मैंने पार करी जैसे नाला। अंतर मन के द्वार खुले, कापी पर कलम चली चंचल,
पलक झपकते ही मैंने कर डाला कुछ प्रश्नों को हल। कक्षा 10 को पार किया, यूं गणित विषय को छोड़ दिया, खेती बाड़ी विषय लिया, अध्ययन का रुख मोड़ दिया। 10वीं पार करी, हास्य भाव कविता है मेरी, सत्य नहीं मानो भाई, नकल सहारे कभी किसी ने राह सफलता नहीं पाई। पात्र किसी को लेकर मैंने एक कहानी लिख डाली, नाम नहीं बतलाऊं उसका, बात पुरानी लिख डाली। पात्र बनाया मैंने खुद को, ये मेरी मजबूरी है, कामयाब होने की खातिर पढ़ना बहुत जरूरी है। कथा सत्य में सना हुआ है, तथ्य नहीं इसमें जाली, मेरी कविता ठीक लगी, श्रोता ठोको ताली। देखिए प्यारे बच्चों, कैसे सब सारे अच्छे होंगे? यही आशा करता हूँ कि सभी अच्छे से सीख रहे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही साधारण वे में, एक सिंपल वे में हमने सिखाने की कोशिश की बच्चों को। हम प्राइमरी के टीचर हैं तो बच्चे भी छोटे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि बच्चों को जितना साधारण तरीके से समझाएं उतना ही बेस्ट रहेगा। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है ये स्थानीय मान। सभी नाम से जान गए होंगे स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। क्या कोई बताएगा स्थानीय मान शॉर्ट में, बिल्कुल सचिव में? स्थानीय मान का मतलब सर आप थोड़ा सा? जिसका एक निश्चित स्थान होता है तो उसे स्थानीय मान बोलते हैं। स्थान का मान यानी कि जैसे हम चारों लोग खड़े हैं तो हम अलग अलग स्थान पे खड़े हैं। जैसे कि देखिए इसमें हमने 3 अंक लिए, ठीक है। इधर से आप देखेंगे तो इसमें 6 का स्थान क्या है, पहला स्थान, ठीक। जैसे 8 का और फिर 7 का। तो इस तरीके से देखिए आप, जैसे सबसे पहले किसका निकालेंगे, 6 का। तो 6 का 6 पहले स्थान पे है तो 6 का 6 ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारा 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 कौन से स्थान पे खड़ा है, कौन से स्थान पे व्यवस्थित है, दूसरे स्थान। तो 8 का स्थानीय मान सर इस तरह से 8 का क्या हुआ, 8 का स्थानीय मान, ठीक है, स्थान का मान, ना कि हमने उसका वैल्यू निकालनी पूरी कि कितना हो रहा है ये। और इसी तरह से हम देखेंगे 7 कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। तो 7 का इस तरह से ये 7 का स्थानीय मान कितना आ गया, इस तरह से बहुत सारे तरीके से और भी इससे सिंपल तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। बस इतना ही। जैसे हमारे पास संख्या 4.25, तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज करो बच्चे को ये पढ़ना है तो बच्चे क्या करेगा 4.25, कहाँ से 4 पॉइंट, ये तो हमारा काम हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसे भी क्या करेगा, वो सब पूरी डिजिट पढ़ेगा, 25 पढ़ेगा, लेकिन 25 नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है 4.25। उसके बाद जो है 2 पॉइंट बच्चा पढ़ेगा 2.30 पढ़ेगा ऐसा, लेकिन ये ऐसे नहीं पढ़ना 2.30। अब दूसरे में क्या होता है, बच्चे क्या करता है, जब वो दशमलव के क्वेश्चन करता है तो उसमें जो क्रम है डेसिमल का वो क्रमबद्ध नहीं करता है, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना है। लेकिन बच्चा क्या करता है, उसे सीरियल बिगाड़ देता है। अगर उसका सीरियल बिगड़ गया तो समझो पूरा का पूरा जोड़ का सवाल हो, चाहे घटा का हो, चाहे गुणा का हो, चाहे भाग हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो क्या करना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। अगर ऐसा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। स्थानीय मान याद करने में अब सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बच्चे गलती करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या 125, ठीक, तो हमें साफ साफ बताइए हमारा इकाई होगा, हमारा दाई होगा सैकड़ा। लेकिन जब डेसिमल में बात आती है तो बच्चा घबरा भी जाता है, मतलब उसे भी इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं हो तो क्या करेगा, अगर हम पूछेंगे 5 को क्या बताएगा, उसे तो पुरानी रट रखा है, उसने तो वो तो 5 को ही बताएगा। अब ये भी हमें समझाना है, हमें ये भी समझाना है कि बच्चे 5 की इकाई नहीं है, 10 का 10वां भाग है, इकाई का ये 10वां भाग है। कि हम टाइल्स यूज करके बताएं कि शेप का एरिया क्या है। और हमारे टॉपिक में ये है कि बच्चे क्षेत्रफल याद करते वक्त क्या क्या गलतियाँ करते हैं, त्रुटियाँ क्या आती हैं। तो बेसिकली बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है परिमाप और क्षेत्रफल के दोनों की अवधारणा में अंतर करने में। कई बार बच्चों का जो सवाल शाब्दिक सवाल रहता है तो उन्हें ये समझ नहीं आता, इसलिए हमें परिमाप ज्ञात करना है या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों को विभिन्न उदाहरण देकर हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
जैसे बेड़ी कहीं पेड़ लगाना है या फिर अगर हमें किसी की चारों तरफ बाउंड्री करनी है तो इस तरह से कि वो परिमाप है। और अगर हमें पूरे में भराना है या फिर जो भी उदाहरण जो उनके जो इजीली अपने आराम सराउंडिंग में देखते हैं उसे एक्सप्लेन करके इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी ये बात ये है कि बच्चों को यूनिट में बहुत कन्फ्यूजन होती है। यहाँ तो हमने यूनिट यूज़ किया है, यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हम टाइल्स यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली वो कौन सी यूनिट हो सकती है। अगर बाद में जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है सेंटीमीटर मीटर तो बच्चे इसमें पहले मीटर में मीटर लिख देते, वो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, कई बार एरिया में मीटर लिख देते हैं। तो वो डिफरेंस काफ़ी मतलब एरर रहता है, उसका ध्यान टीचर्स को भी रखना चाहिए क्लास के अंदर कि ये बेसिकली उसी लेवल पर ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया आपने बताया। यूनिट का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक फॉर्मूला का है पर वो हायर स्टैंडर्ड पर हो जाता है कि जब उसके बाद मतलब फॉर्मूले मिलने लगते हैं बच्चों को लेंथ टू ब्रेथ, तो बच्चे फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 4 इंटू साइड लगाना है या फिर लेंथ टू ब्रेथ लगाना है या फॉर्मूले। तो उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए मैम? हाँ, बेसिकली वो भी फॉर्मूले बच्चे से बेसिकली अगर हम ड्राइव करवा सकें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर वो बेसिक एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले से वो ड्राइव कर दो। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ और 4 इंटू साइड जो स्क्वायर का है, अगर हम लेंथ इंटू ब्रेथ से ही 4 इंटू साइड वाला भी निकालें तो बच्चों को ये पता रहना चाहिए कि वो लिंक है, कनेक्टेड है। जी। अगर बच्चे को सिर्फ रेक्टेंगल का पता है तो वो रेक्टेंगल वाला यूज नहीं करते। यहाँ पे बताया गया है कि पहले बच्चों को जो है डोमिनेशन कैसे सिखाना है। हमारे पास ये किट में मिलते हैं इस टाइप के, देख लीजिए, सबने देख बना सकते हो। ये बिंदुवार होते हैं, इसकी जो है हमें कड़ी बनानी है। चार्ट में थोड़ा समझाया गया है कि पहले जो है 1 नंबर का जो होता है हमारे पास में इस तरीके से 1 होता है सिंपल, वो 1 काउंट हो जाता है। बच्चे को दिखलाएंगे बच्चे ये कितना है तो वो चाहेगा 1 है। उसके पीछे आप चाहें तो पहले सिंपल आता है, उसके नीचे 1 करके 1 हो गया। उसके बाद में आप फिर इसके नीचे जो है मतलब आप 2 वाला भी लगा सकते हैं कि इसके बाद संख्या कौन सी आती है कि 2 आती है। इस तरीके से आप जो है कार्ड को नीचे दिखला सकते हैं और संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें दिखलाया गया है पहले 1 वालों को ही 1 के नीचे 1 1 के नीचे 1 करके जो है एक क्रम बनाया गया है, एक सीरीज बनाई गई है। फिर 2 वालों को ही 1 के नीचे 1 रेलगाड़ी की तरह समझा सकते हैं बच्चे को। एक डिब्बा है, उसके पीछे एक ऐसा ही डिब्बा और जोड़ा जाएगा, एक डिब्बा और जोड़ा जाएगा। नहीं, जनरेटर के लिए कहिएगा उधर ना, अंधेरे में बैठे बिना पंखे। तो इस तरीके से रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह भी हम समझा सकते हैं कि पहले 1 नंबर का डिब्बा है तो उसके पीछे भी हम 1 नंबर के डिब्बे बना के भी एक रेलगाड़ी बना सकते हैं। उसके अलावा 2 नंबर के डिब्बे को एक तरीके से बना सकते हैं या फिर अलग तरीके के डिब्बे बना सकते हैं। पहले 1 नंबर का, फिर 2 नंबर के रख के, फिर 3 नंबर के रख के, फिर 4 नंबर के रख के। इस तरीके से डेमोनेशन के माध्यम से हम संख्या सिखा सकते हैं बच्चों को। यही सिखाना है। बहुत बढ़िया सर ने। तो पहले तो हमें विश्लेषण के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपने गुरु बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विश्लेषण का मतलब है किसी चीज की विशेषता, हर वस्तु की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है। अब हमने बच्चों को समझाने के लिए, सभी बच्चे जानते हैं घर की शेप, अधिकतर सभी बच्चे जानते हैं नॉर्मली। तो हमने अपने कंसेप्ट में घर के लिए झोपड़ी ली, उसमें विभिन्न प्रकार की शेप है भाई। इसमें अगर हम मान के चले जो हमने खिड़की ली है वो क्या है, वो एक वर्ग की आकृति की है, ठीक है। उसके बाद जो उसकी सामने की फ्रंट की दीवार है, बच्चे सभी देखते हैं, रोज देखते हैं, तो हमारी जो आकृति है वो क्या है, आयताकार है। उसके बाद जो झोपड़ी टाइप की जो छत है वो उसकी एक चतुर्भुजाकार आकृति दिखाई गई है इसमें। और जो अपने घर के आगे सजाने के लिए सामने लगा देते हैं सूरज टाइप का, इस तरह से डिजाइन बना देते हैं। तो क्या है, इस प्रकार वो वर्गाकार आकृति दिखाई गई है। और एक छोटा सा पेड़ हमने बच्चों को लुभाने के लिए इसमें बनाते गया है, जिससे बच्चे थोड़ा आनंद ले। बहुत बढ़िया पेड़ बनाया है सर आपने। किसने बनाया? बचपन से मैं यही बनाता था। ऐसे ही पेड़ बना रहे, बहुत बढ़िया। और इस घर को बनाने में विभिन्न प्रकार के रेखों का प्रयोग किया गया है। देखो, जिसमें एक सरल रेखा है और एक वक्र रेखा है। तो आज हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। में ना बदल पाना, अर्थात बच्चे जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव नहीं रखते थे, वहाँ पर जोड़ वाला गलत हो जाता है।
इसका समाधान है कि अगर संख्याओं को जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव एक ही लाइन में वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर अक्षर होना चाहिए। उसके बाद दशांश पहला अक्षर और नेक्स्ट वाला अक्षर शतांश ये आना चाहिए, तब हमारा जोड़ बिल्कुल क्लियर होगा। सेकेंड हमारा है समस्या, दशमलव के बाद संख्याओं को उनके स्थानीय मान अर्थात दसवां भाग और 100वां भाग, आगे और भी होंगे हजारों भाग के अनुसार व्यवस्थित ना कर पाना, ये समस्या आती है। जैसे ये है हमारा 2.13 और उसके नीचे लिखा है 3.4, यहाँ बच्चे ने मिस्टेक कर दी, छोड़ दिया, तो उसको समझ नहीं है कि 4 कहाँ आएगा, 3 के नीचे या फिर 1 के नीचे। पहले के नीचे पहला लिख दिया उसने। ये बताएंगे उसको कि 3 जो है इकाई का अंक है और ठीक पॉइंट के बाद जो 4 है वो 10वां भाग है, यानी दशांश है। वो दशांश ऊपर वाली संख्या में दशांश 1 है और नीचे वाली संख्या में दशांश 4 है, तो जो दशांश है वो 1 4 के नीचे आएगा और उसके बाद उसको जोड़ा जाएगा। मेरे पास में कक्षा 1 और 2 ही है वैसे, और तीसरी क्लास तक देखेंगे तो प्रयास करना है उसको सेंटीमीटर या इंच वगैरह थोड़ा बड़े लेवल का हो गया तो शुरू में नहीं यूज करेंगे। हमारे पास में एक रस्सी है, इसको हम यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट ले रही, दूसरी में ले ली, तीसरी में ले ली, इसमें 10 यूनिट है। हमें केवल अनुमान लगाना सिखाना है और उनको सबसे पहले बताने की जहाँ से हम चलते हैं घूम फिर वहीं पर आ जाना, वो जितनी भी लंबाई होगी वो परिमाप कहलाएगा। चाहे किसी भी आकृति में चल रहे, हम मेज के चारों तरफ चक्कर लगा के चल रहे, चलना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कुछ वगैरह रहते हैं, हम मेज सीधे इससे मेजर करवाएंगे। ऐसे ये मेज है तो यहाँ से पकड़वा के बच्चों से यहाँ से ऐसे करवाएंगे, यहाँ से देखने के बाद गिनवा लेंगे बच्चों से 1 2 3 4 5 6 7 8, रफली इसको 8 मान लेंगे। फिर बच्चों से याद करते रहेंगे, इसको याद करना, फिर यहाँ से जहाँ से खत्म करें फिर आगे चलेंगे, तो ऐसे ही करके हम मेज को नाप लेंगे और जितनी भी लंबाई है, जितनी भी यूनिट आएंगे सारे को जोड़ के बता देंगे ये इसका परिमाप। फिर पूरी क्लास में चक्कर लगवाएंगे उनसे, तब मिलेंगे कि कितने कदम से भी दस में हम गणित में प्रयोग करना है तो इसी से लगवाएंगे। बहुत बढ़िया। मैंने सवाल जो याद किए उनमें से आधे याद हुए और आधे उनमें से भी कॉलेज तक आते आते बर्बाद हुए। तुम 5 मिनट हो लेट द्वार पर चपरासी ने बतलाया और मैं मेल ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया। पर्चा हाथों में थमा दिया, उसे देख मेरा हृदय डोल गया और पढ़ते ही चक्कर सा आया, छाया अंधकार सिर घूम गया। ये 100 नंबर का पेपर था, मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया एक हो जाए मैं हो सकता था पास नहीं। फिर आंख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दो और इन सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे दिमाग में ठूस कर भर दो। आकाश मोड़ अंबर से आई गहरी आवाज, रे मूर्ख क्यों रोता है, तू नजर उठाकर इधर देख। आकाश में बिजली सी कड़की पर चेपे चली कलम चंचल, जिस तरह खेत की छाती पर चलता है किसान का। लिख दिया मैंने पानीपत का युद्ध हुआ था सावन में, और भारत हुआ आजाद सन 1857 में। लिख दिया मैंने महात्मा बुद्ध गांधी जी के चेले थे और गांधी के संग बचपन में वो आग में चोली खेले थे। लिख दिया मैंने रण में सांगा ने मोहम्मद गोरी को 37 बार हराया था। और अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया था। हो गया निश्चित पागल सा मेरे प्रश्नों को देखते, बोला इन सारे बच्चों में होशियार तो है बस यही है।
बोला इन सारे बच्चों में होशियार तो है बस यही है। औरों के पर्चे फेंक दिए, औरों की पर्चे फेंक दिए, मेरे सारे प्रश्न छांट लिए, औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सारे प्रश्न छांट लिए और 0 नंबर दे करके बाकी सारे नंबर काट दिए। और 0 नंबर दे करके बाकी